क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे विवादित पात्रों में से एक दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने एक ऐसे योद्धा से शादी कर ली जो कभी उसकी दुश्मन सेना का हिस्सा था। नमस्कार, स्वीकार करें, मैं हूं प्रवीण उपाध्याय और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दुर्योधन की बीवी जो कभी महल की शान थी, उनका जीवन किस मोड़ पर आया, आज हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। तो रुके रहिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसा सुनने को मिलने वाला है जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो दुर्योधन समेत सभी कौरव मारे गए। कर्ण की भी मृत्यु हो गई। उन सभी की पत्नियां जिंदा थी, बच्चे थे। सबके सामने ये संकट था कि अब जीवन कैसे कटेगा, कौन उनके जीवन का संबल बनेगा, क्योंकि राजपाट भी अब कौरवों से छिन चुका था, अब पांडवों के पास आ गया था। ऐसे में तो दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। कहा जाता है वह मन ही मन अर्जुन को पसंद भी बहुत करती थी। उनका नाम था भानुमति, जिसे महाभारत की बुद्धिमान और व्यवहारिक महिलाओं में माना जाता है। लेकिन कर्ण की पत्नियों का क्या हुआ, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम हो चुकी थी कि कर्ण तो वास्तव में पांडवों के बड़े भाई और कुंती के ही पुत्र थे। दुर्योधन की पत्नी भानुमति अपूर्व सुंदरी थी। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। शांति पर्व में बताया गया कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगद की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था। बाद में स्त्री पर्व में भी दुर्योधन की सास गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया है। भानुमति के एक बेटा और बेटी थी। वहीं कर्ण की 2 पत्नियों का जिक्र महाभारत के ग्रंथों में मिलता है। पहली पत्नी का नाम वृषाली था और दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। कर्ण के युद्ध के मारे जाने के बाद उनकी पत्नियों के बारे में कई कहानियां और मान्यता हुई। वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने दोबारा विवाह कर लिया, लेकिन अधिकांश कथाओं में उनके बारे में यही कहा गया कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी और कर्ण से उनके कई पुत्र हुए थे। शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग राजा चित्रांगद की बेटी का अपहरण कर शादी कर ली थी। भानुमति के बारे में उल्लेख हुआ कि वह ताजिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वह हमेशा आराध्य रहे। यहाँ तक कि पति के निधन के बाद भी वह उनकी भक्त बनी रही। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपनी पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार करती हैं। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद को युद्ध महाभारत में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था। गांधारी कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वह कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडु पुत्र अर्जुन से क्यों विवाह कर लिया। भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता था कि कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। अपने कुंबे को बचाने के लिए उसने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भागा कर ले जाने की युक्ति सुझाई। उसे अंदाजा था कि युद्ध के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं, लिहाजा उसे अब पांडवों से संबंध बेहतर कर लेने चाहिए। कृष्ण ने भी इस मामले में उसकी मदद की। भानुमति ने अपने कुंबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसीलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, संबंधित कहावत बनी। भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसमें खास भूमिका अदा की। उन्होंने अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया। इसके पीछे एक कहानी और कही जाती है कि भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के चाचा थे।
वह पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं। तब उसने पिता की इच्छा थी कि वह दुर्योधन से शादी करे, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन पिता के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह यह भी थी कि अब कोई लड़ाई नहीं हो और कुंबे की शांति बनी रहे। महाभारत में युद्ध के बाद की उत्तर कथा ज़्यादा नहीं मिलती, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वह अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। उसने कौरवों और पांडवों परिवारों को एकजुट करने की कोशिश की। कुछ जानकारियां ये भी कहती हैं कि वह पति के निधन के बाद विधवा रही। कथाएं ये भी कहती है कि भानुमति ने अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा की। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या के बाद भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली थी। एक तमिल लोक कथा है जिसमें बताया गया कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास आ जाता था। कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा। इसी बीच दुर्योधन लौटा, कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा। उसको लगा कि भानुमति इसीलिए उठ गई क्योंकि हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति की शॉल पकड़कर खींचा तो शॉल के मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वह स्तब्ध खड़ी हो गई और अब पता नहीं पति क्या क्या सोचेगा और क्या करेगा। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए या आप चाहेंगी मैं उन्हें भी पिरोऊं? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में, जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, उसमें लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था, जो उसके बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया तो सुप्रिया भी साथ चली आई। जब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया तो सुप्रिया ने कर्ण को पति चुना। कर्ण की पहली पत्नी वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया भी समझदार थी। वृषाली से कर्ण को 3 पुत्र थे, जबकि सुप्रिया से 3 पुत्र। बताते हैं सुप्रिया उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार से आई थी। ये तो तय है कि कर्ण की दोनों ही पत्नियों ने दोबारा विवाह नहीं किया। लेकिन ये पता चलने के बाद कि कर्ण कुंती के ही पुत्र हैं, ये माना जाता है कि पांडवों ने सुप्रिया और उनके पुत्रों की देखभाल की। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी बीवी का क्या हुआ और अर्जुन से उनकी शादी का रहस्य क्या था। महाभारत की ये छुपी हुई कहानियां हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद यही कारण है कि ये कथाएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप और भी दिलचस्प और रहस्य को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल से भी ना भूलें। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।